श्रीमद् भगवत गीता और श्रीमद् भगवत पुराण दोनों के बारे में आपने जरूर सुना होगा और यह भी सुना होगा कि गीता हमें जीवन जीने की कला सिखाती है और श्रीमद् भागवत पुराण सुनने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। चलिए इन दोनों को समझते हैं। अंत में हम राजा परीक्षित की भी कहानी सुनेंगे, इसलिए अंत तक बने रहें। श्रीमद् भगवत गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन को जीवन के हर पहलू को विस्तार से समझाया है, जैसे मनुष्य क्या है, मृत्यु क्या है, जीवन का उद्देश्य क्या है, मोक्ष कैसे प्राप्त होगा, ईश्वर को प्राप्त करने के विभिन्न मार्ग जैसे ज्ञान योग, कर्म योग इत्यादि। अर्थात गीता में भगवान ने महाभारत के युद्ध से पहले मोह के दलदल में फंसे हुए अर्जुन को अपने विराट रूप के दर्शन कराकर मोह से बाहर निकाला और स्वयं को यानी सर्वशक्तिमान को अच्छे से वर्णित किया है। जबकि श्रीमद् भागवत पुराण यानी भागवत पुराण, इसमें श्री कृष्ण के बचपन अर्थात जन्म से लेकर बैकुंठ तक वापस जाने के बीच की गई सभी लीलाओं का विस्तार पूर्वक वर्णन है, जैसे कंस का उत्पात मचाना, देवकी वासुदेव को जेल में डालना, श्री कृष्ण का जन्म, बाल लीलाएं, बचपन में राक्षसों का वध जैसे बकासुर, कागासुर, पूतना इत्यादि, कंस को मृत्यु देना, जरासंध का उत्पात मचाना, उसे बार बार परास्त करना इत्यादि लीलाओं का वर्णन है। कहने का मतलब यह है कि गीता में प्रभु अर्जुन को जीवन के हर पहलू को विस्तार से समझा रहे हैं और भागवत पुराण में उनकी समस्त जीवन लीलाओं का विस्तार पूर्वक वर्णन है। बताने का सारांश यह है कि बिना काम किए या शॉर्टकट से, जैसे ड्रीम 11 में टीम बनाकर सट्टा खेल के करोड़पति बनने का जो सपना, अगर आप ऐसा सपना रखते हो तो गीता पढ़ने का कोई फायदा नहीं है। वहीं अगर श्रीमद् भागवत पुराण सुनने के बाद भी आपके दिमाग से मृत्यु का भय खत्म नहीं होता और मोक्ष प्राप्ति की इच्छा बनी रहती है तो वह भी पूर्ण रूप से सार्थक नहीं होगा। सर्वव्यापी परमेश्वर में विलीन होने की इच्छा रखना, विलीन होना या विलीन होना ही है, इस सच्चाई को समझना ही श्रीमद् भागवत का सार है और यही मोक्ष है। हाँ, चलिए मैं संक्षेप में बता देता हूँ कि श्रीमद् भागवत पुराण सुनने का चलन कब से शुरू हुआ और परीक्षित की कहानी क्या है। राजा परीक्षित, जो अर्जुन के पोते और अभिमन्यु के पुत्र थे, एक बार शिकार खेलने गए हुए थे। वह शिकार के प्रयास में अपनी सेना से बिछड़ गए। उन्हें जोरों की प्यास लगी थी। भटकते भटकते वह एक ऋषि के आश्रम में पहुंचे। ऋषि समीप ध्यान मग्न थे और परीक्षित को जल देने वाला वहां कोई नहीं था। क्रोधित होकर परीक्षित ने ऋषि के गले में एक मरा हुआ सांप डाल दिया। ऋषि के पुत्र श्रृंगी ने इस अपमान का पता चलने पर राजा परीक्षित को श्राप दिया कि 7 दिनों के भीतर तक्षक नामक नाग उन्हें डस लेगा और उनकी मृत्यु हो जाएगी। राजा परीक्षित ने इस श्राप को गंभीरता से लिया और उन्होंने क्षमा याचना की। क्षमा मांगकर खुद को बचाने का प्रयास किया। ऋषि ने कहा, मृत्यु तो तुम्हारी निश्चित है, अब उसे कोई नहीं टाल सकता, पर मृत्यु के भय को दूर करने का एक उपाय जरूर है। अगर तुम चाहो तो उसे कर सको तो तुम्हारा मृत्यु से भय खत्म हो जाएगा। तब ऋषि ने उन्हें श्रीमद् भागवत महापुराण सुनने की सलाह दी और अपने अंतिम समय में मोक्ष प्राप्ति के उद्देश्य से राजा परीक्षित ने सुखदेव जी से भागवत पुराण की कथा सुनी। इस कथा का श्रवण करने से उन्हें आत्मज्ञान प्राप्त हुआ और वो मोक्ष प्राप्ति की दिशा में अग्रसर हो गए। समय आने पर परीक्षित को तक्षक नाग ने डसा और उनकी मृत्यु हो गई। राजा परीक्षित की कथा से कई शिक्षाएं मिलती हैं। अपने कर्मों का फल अवश्य मिलता है, चाहे वह अच्छा हो या बुरा। कठिन परिस्थिति में भी धैर्य नहीं खोना चाहिए और अध्यात्म का सहारा लेना चाहिए। भगवान के प्रति श्रद्धा और भक्ति से आत्मज्ञान और फिर मोक्ष को प्राप्त किया जा सकता है। मैं भी अपने कर्म में लगा हुआ हूँ। 300 वीडियोस होने वाले हैं और एक वीडियो पर एक सब्सक्राइबर भी मुश्किल से हो पा रहा है, पर कोई बात नहीं, यही तो गीता का सार है। जो ईश्वर की इच्छा होगी वही अच्छा होगा। ऐसे ही मोटिवेशनल विचारों के लिए मेरे साथ जुड़े। तब तक के लिए धन्यवाद और जय हिंद।